हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपसे टेंशन थ्योरी, प्राइस साइकिल एंड साइकोलॉजी। ठीक है। और ये तीनों इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है अगर इस पे नहीं काम करेगा तो जीवन में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। आप ये बात को मान लो आप, और आज से ही इस पे काम करना शुरू करो। आपको लोग कितना भी लालच दें इस मार्केट में, जब तक आप मार्केट के अंदर की बात को नहीं जानोगे कि बड़ा प्लेयर कर क्या रहा है, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते इस मार्केट में, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपको पहले सीखना पड़ेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं मार्केट में ऑब्जर्व करके और आपको देता हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना और उसको बैक टेस्ट करके देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ कितना परसेंट काम कर रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, जितना भी मैं कंसेप्ट अभी तक बताया हूँ, और प्लेलिस्ट में जो देखोगे तो देखोगे, मैं जनरल वीडियो में ज़्यादा वीडियो, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में जाऊँगा तो बहुत सारा वीडियो है, तो मैं प्लेलिस्ट में उसको कवर अप नहीं कर पाता हूँ, तो मैं जनरल फॉर्मेट में वीडियो डालता हूँ। तो आप जो हमारा वीडियो का सेक्शन है उसमें जाकर देखना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हूँ। और वो कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखते हो और देखना, आप जितने भी यूट्यूबर आपको सिखा रहे हैं उन सारे के कॉन्सेप्ट और मेरी बातें कहीं मैच नहीं करेगी। वो आपको बरगला रहे हैं, रियलिटी से दूर ले जा रहे हैं। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सब रियलिटी के पास में, तो चीज़ों को मैं बहुत डीप में क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, और आप जाके बैक टेस्ट करना, और गलत होगा तो छोड़ देना। अच्छा लगता है तो आप उसको अपने जीवन में अपनाना, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। कमेंट करके भी आप बता सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 थ्योरी है। पहला थ्योरी है टेंशन थ्योरी, और दूसरी है प्राइस साइकिल, और तीसरी है साइकोलॉजी। तो जो प्राइस एक्शन है ना, हम प्राइस एक्शन नहीं बोलेंगे उसको हम लोग प्राइस साइकिल बोलेंगे। प्राइस एक्शन थोड़ा सा अजीब सा शब्द लगता है मुझे नहीं समझ में आता। मुझे समझ में आता है प्राइस साइकिल, जो आपको भी समझ में आएगा, और ये अपना बनाया हुआ शब्द है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले टेंशन थ्योरी पे आते हैं। मान लीजिए यह एक स्ट्रिंग है और 2 लोग खींच रहे हैं, तो जिधर टूटेगा उधर चला जाएगा। मतलब कि ये इधर टूटेगा या इधर टूटेगा, तो टूटेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब मार्केट में 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, जिधर ये टूटेगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मजबूत होगा वो मार्केट को खींच के ले जाएगा। लेकिन टेंशन थ्योरी ये नहीं बोलती है। टेंशन थ्योरी का सिद्धांत एक्सपेक्टेशन और साइकोलॉजी से है, और ये दोनों जो है सो मैच करेगा। टेंशन थ्योरी और साइकोलॉजी मैच करेगा। बहुत ध्यान से सुनना आप। मान लीजिए आपके दिमाग में है, अब यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजी और टेंशन थ्योरी। एक्चुअल में ध्यान से सुनना आप। मान लीजिए आपके दिमाग में है, आपने ट्रेडिंग क्यों करने आया, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप ट्रेडिंग तुम क्यों करते हो। तो कोई ये मतलब कि ऐसा तो नहीं कि इसमें लड्डू मिल रहा, मिठाई मिल रहा, ऐसा कुछ तो है नहीं है। तुरंत फ़ायदा, मतलब कि आपको तुरंत पैसा चाहिए। आपके दिमाग में है कि मुझे पैसा कमाना है। तो अब यहाँ पे आप जब पैसे की बात आती है, तो आप पैसा क्या करता है, आदमी को एक्साइट करता है। तो एक्साइट कर देता है तो ठीक है, ओवर एक्साइटेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो एक्साइटेशन है, ये जो एक्साइटेशन है वो एक्सपेक्टेशन है। समझना आप, टेंशन थ्योरी, एक्साइटेशन, एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्ट जब आप करते हो तो आप सोचते हो कि मैं आज ही करोड़पति बन जाऊंगा, और आज ही मैं BMW और फॉर्च्यूनर खरीद के पूरे लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। ये अब माइंड नेक्स्ट लेवल पे आपका चला गया। तब आप क्या करोगे गलतियाँ, तब प्राइस साइकिल को आप भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे। मतलब टेंशन थ्योरी में आप किससे बंधे हो, प्रॉफिट से बंधे हो या लॉस से बंधे हो। तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट से बंध गए तो एक्सपेक्टेशन आपका बढ़ गया, और टेंशन थ्योरी आपको खींच के ले जाएगी लॉस के साइड में। और अगर आप लॉस से बंधोगे तो टेंशन थ्योरी आपको खींच के ले जाएगी प्रॉफिट के साइड में। तब ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, ओवर एक्साइटेशन नहीं रहेगा। ध्यान से सुनना, अगर आप प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचोगे तो आप ओवर एक्साइटेड रहोगे, ओवर एक्सपेक्टेशन रहेगा, प्राइस साइकिल को भूल जाओगे। लॉस से जुड़े रहोगे कि मुझे लॉस चाहिए, मार्केट में मुझे लॉस चाहिए, या मार्केट में मुझे कितना लॉस देना है, ये माइंड में फिक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लॉस से बंधे हो, तो आपका, तब इस पार्ट से बंधे हो तो ये पार्ट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर इस पार्ट से बंधे हो तो ये पार्ट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेंशन थ्योरी का ये सिद्धांत है कि अगर स्ट्रिंग टूटेगा टूटेगा तो आप जिससे बंधे हो उसको छोड़ के दूसरा वाला छोर आपके पास आ जाएगा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, आपको लॉस से बंधना है। तो जैसे ही आप लॉस से बंधोगे, टेंशन थ्योरी में एक्सपेक्टेशन गोल हो जाएगा, BMW और फॉर्च्यूनर की बात खत्म। अब आ गए आप ज़मीन पे। तो जब ज़मीन पे आ गए मतलब आपकी साइकोलॉजी ज़मीन पे है, टेंशन थ्योरी के हिसाब से आपकी साइकोलॉजी ज़मीन पे है। तो टेंशन थ्योरी और साइकोलॉजी आपको कंपेल करता है कि आप ग्राउंड पे रहो, और जब ग्राउंड पे रह के कोई काम करोगे तो वो उसमें सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ओवर एक्साइटेशन नहीं है तो गलतियां कम होगी और सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। किसी ट्रेडर को शुरुआत में ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन 2 साल 3 साल 5 साल के बाद में कम लॉस होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया मार्केट से, उसने सब चीज़ छोड़ दिया। अब वो बस अपना साइकोलॉजी को और प्राइस साइकिल को फॉलो करता है और पैसा बनाता है। अब लॉस से बंधे का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये कंसेप्ट पे आते हैं। लॉस से बंधने का मतलब, प्राइस साइकिल का मतलब क्या होता है? प्राइस साइकिल का मतलब ये होता है, अगर हम आपको थोड़ा सा समझाएं यहाँ पे, तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखना आप, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलिए ठीक है। तो प्राइस साइकिल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम जो है इसको ये ले गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक साइकिल बना, ये एक कंप्लीट साइकिल बना, ठीक है। अब ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद में आपने पोटेंशियल एनर्जी में सुना होगा कि अगर क्लोज्ड पाथ में कोई काम होता है तो वर्क डन 0 होता है। क्लोज्ड पाथ में काम होता है तो वर्क डन 0 होता है। थोड़ी साइंटिफिक बातें हैं, लेकिन मैं उधर नहीं ले जाऊंगा आपको। यहाँ से प्राइस चला घूम के और यहीं पे आ गया था, टोटल वर्क डन 0। ये इधर गया और यहाँ पे आया, मतलब अब तुम यहाँ बाई करोगे, प्राइस साइकिल में हम लोग आ रहे हैं। ये आया नीचे, अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर निकला। तो जब ये नीचे यहाँ पे आया, यहाँ पे इस जगह पे, तो यही जो आपको रेजिस्टेंस था, यही सपोर्ट का काम किया है, और इधर से ये ट्रेंड लाइन आ गया है। और जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसके नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट होगा। यहाँ पे तुम बाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे तुम बाई कर रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि लॉस होगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे यह कैंडल पॉजिटिव है, और बाई करूँगा। अब फिर नीचे आएगा तो इस रेजिस्टेंस के पास फिर मैं बाई करूँगा, फिर नीचे आएगा तो इस रेजिस्टेंस के पास फिर बाई करूँगा। मतलब एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, हमने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया। यहाँ पे हमें पता है कि लॉस होगा, यहाँ पे हमें पता है कि लॉस होगा। यहाँ पे अगर कोई यहाँ बाई करता है, यहाँ बाई करता है, मतलब वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में, उसको लगता है कि प्रॉफिट होगा, उसको लगता है कि प्रॉफिट होगा, और वो जो है सो आगे लेके जाएगा, और वो गड़बड़। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपको कि आपको प्राइस साइकिल में हमें हमेशा लॉस से बंधे रहना है। यहाँ बाई करना है, यहाँ बाई करना है, यहाँ बाई करना है। और ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट ले लिया है, अब ये नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को नहीं मानेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, या यहाँ तक आ जाएगा आप, ठीक है। तो यही है प्राइस साइकिल और साइकोलॉजी और टेंशन थ्योरी। हमें लॉस से बंधे रहना है, प्रॉफिट से नहीं। ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगा, आप इधर बाई करोगे, इधर बाई करोगे, इधर बाई करोगे। और अगर लॉस से बंधे रहोगे तो यहाँ बाई करोगे, यहाँ बाई करोगे, यहाँ बाई करोगे, तो आपके प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।